तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। 1 अप्रैल 2024 से होने वाला है कई सारा बदलाव और इसी महीने में लगने वाला है ग्रहण और साथ ही नवरात्रि भी शुरू हो रही है। तो फास्टैग से लेकर टैक्स तक और एनपीएस से लेकर आपके अकाउंट में पैसे आने तक कई सारे बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए पूरी डिटेल। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया कारोबारी साल शुरू हो रहा है। नए कारोबारी साल के साथ ही नए महीने की शुरुआत भी होगी और पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा। आपको बता दें 1 अप्रैल को फास्टैग और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और टैक्स और एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर भी कई सारे बदलाव हो रहे हैं और ग्रहण भी लगेगा। राशन योजना को लेकर भी नई जानकारी आएगी और पेंशन योजना का भी पैसा बढ़ गया है। तो आइए जानते हैं अप्रैल से क्या क्या बदलाव हो रहा है और आम आदमी पर, हम पर और आप पर क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, भगा भगा कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अंत तक समझ के देखिएगा जिससे आपको फायदा मिल जाए, जिससे कि आप नुकसान से बच जाए। हर महीने की शुरुआत में कई वित्तीय नियम बदल जाते हैं। इन फाइनेंशियल रूल्स का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। तो अप्रैल 2024 में होने वाले फाइनेंशियल नियमों में बदलाव तो जो हो रहे हैं उसको बताएंगे ही, साथ ही जो धर्म से भी कुछ रिलेटेड जानकारियां हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। फास्टैग केवाईसी है अनिवार्य। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं करवाते तो अगले महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी हां, दरअसल बिना ई केवाईसी के फास्टैग को बैंक डीएक्टिवेट कर देगा और इसका मतलब यह है कि अगर आपके फास्टैग में बैलेंस है तो उसके जरिए भुगतान आप नहीं कर पाएंगे। एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। वही अगर आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो इस जुड़े हुए नियम को जान लीजिएगा कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब पैन को आधार से लिंक करने की जो डेडलाइन, आखिरी डेट है वो 31 मार्च थी, यानी 31 मार्च है। तो ऐसे में अगर आप अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किए तो 1-2 दिन का समय है, कर लीजिए। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा। अगर आप दोबारा करने जाएंगे तो यूजर को 1000 रुपए की पेनाल्टी का भुगतान करना होगा, तभी आपका पैन से आधार लिंक होगा। पेनाल्टी से बचने के लिए यूजर को 31 मार्च 2024 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। वह ईपीएफओ का नया नियम जान लीजिए। 1 अप्रैल 2024 से ईपीएफओ के नियम में भी बदलाव होने वाला है। दरअसल दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अगले महीने से नया नियम लागू करने वाला है। इससे हम पर और आप पर असर पड़ेगा। इस नियम के अनुसार अब नौकरी चेंज करने के बाद पीएफ अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर को परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी, यानी अप्रैल से ये फायदा मिलेगा। वह एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है। वैसे तो कई बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में बदलाव हो रहा है। फिलहाल एसबीआई के बारे में जानिए। जिन यूजर के पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें तो 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट अगर आप करते हैं तो 1 अप्रैल से रेंट पेमेंट पर कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड पर यह नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा और वहीं पर कुछ पर 15 अप्रैल से लागू होगा। वही नया महीना आ रहा है तो एलपीजी गैस के प्राइस में भी बदलाव देखने को मिलेगा। हर महीने की पहली तारीख को देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइस में अपडेट होता है। अब 1 अप्रैल 2024 को भी एलपीजी की कीमतों में अपडेट होना तय है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच इनकी कीमतों में बदलाव होने की संभावना काफी कम है क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में सरकार ने अभी महिला दिवस पर 100 रुपए गैस सिलेंडर घरेलू वाला सस्ता किया था। अब यानी कि इस महीने में अगर आप सोच रहे हैं कि गैस सिलेंडर सस्ता हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला। वही न्यू टैक्स रिजीम को भी बड़ा बदलाव आएगा। तो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो अभी तक टैक्स रिजीम का सिलेक्शन नहीं किया तो उनके पास कुछ दिन का और समय बचा है। दरअसल 1 अप्रैल 2024 से नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन जाएगी, यानी कि करदाता को ऑटोमेटिक तौर पर नई कर व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही टैक्स का भुगतान करना होगा। तो ये कुछ बदलाव थे। वहीं पर अप्रैल में 8 तारीख को ग्रहण लगने वाला है और ये साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो अमेरिका में लगेगा और आपको बता दें अमेरिका में पूरा अंधेरा छा जाएगा। और इसी अप्रैल में नवरात्रि की भी शुरुआत हो रही है। कई सारे त्योहार भी शुरू होंगे। लोगों को 9 दिनों का व्रत रखना होता है। ऐसे में ये पवित्र महीना होता है, इसलिए अगर आप कोई बुरे काम कर रहे होंगे, किसी की निंदा बुराई कर रहे होंगे तो सावधान रहिएगा। माता रानी का दिन आ रहा है तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा। और नवरात्रि में अगर आप पूजा करते हैं तो 9 दिनों में माता रानी की पूजा जरूर करिएगा। और वहीं पर अगर कोई गर्भवती महिला है तो सावधानी रखने की भी उनको जरूरत पड़ेगी क्योंकि 8 अप्रैल को ग्रहण लग रहा है। ग्रहण का राशियों पर असर पड़ेगा। इस वजह से ज्योतिषचार्यों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि 12 घंटे पहले जो सूतक लगता है सूर्य ग्रहण के दौरान वो मान्य नहीं होगा क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिख रहा। वही राशन योजना को लेकर भी बड़ी जानकारी आ रही है कि 8 अप्रैल के बाद राशन योजना में फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। दरअसल नवरात्रि से पहले ही राशन योजना के वितरण की शुरुआत की जाएगी। इस महीने में फ्री राशन का वितरण काफी देर से शुरू हुआ था, लेकिन अप्रैल महीने में 8 से 10 तारीख के बीच में कभी भी राशन का वितरण शुरू हो जाएगा जो बिल्कुल फ्री होगा। आपको यूनिट के हिसाब से राशन दिया जा रहा है, जिसमें 1 यूनिट पर फ्री गेहूं 2 किलो है और 1 यूनिट पर फ्री चावल 3 किलो है। तो आपको ये लाभ अप्रैल में 8 से 10 तारीख से मिलना शुरू होगा।
वही उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन योजना का पैसा काफी समय से बढ़ा दिया है, लेकिन अभी तक पेंशन योजना का पैसा, चाहे वो वृद्धावस्था का हो, निराश्रित महिला का हो या दिव्यांग का हो, उनको बढ़ा हुआ पेंशन अभी तक नहीं मिला है। तो इसका कारण ये था कि नए वित्त वर्ष से ये कार्य शुरू होता है। तो अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और 1 अप्रैल से अब उनको जो पेंशन मिलेगी, जो पेंशन जुड़कर मिलेगी, बढ़कर मिलेगी, वो 1500 होगी। यानी अप्रैल, मई और जून का 3 महीने का पैसा कुल 4500 रुपए मिलेगा। अप्रैल में 1500, मई में 1500 और जून में 1500 रुपए। दूसरे सप्ताह में जून के में पूरा 4500 रुपए आ जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन हुआ या निराश्रित महिला पेंशन हुई या दिव्यांग पेंशन हुआ, पूरा बढ़कर 4500 रुपए मिलेगा। हर महीने का 1500 किया गया है। तो अप्रैल महीने से ये लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से कुछ बदलाव हो रहे थे जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट दे दिया है कि आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।